भाइयों, बहनों और दोस्तों सागर सैनिक का स्लोगन है जन जन की खबर, जन जन की फिक्र। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन में आज की खबरें। मध्य प्रदेश के इंदौर में एसडीएम ने कांग्रेस नेताओं का धरना समाप्त कराने के लिए घुटना टेक संस्कृति अपनाई, जो कि सरकार को रास नहीं आए। इंदौर कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस थमा दिया, जिसमें निहित है आला अफसरों को चेतावनी, घुटने जरूर टेको मगर वहां नहीं यहाँ टेको। इस मामले में पूरी खबर देखिए कुछ इंतजार के बाद। उसके पहले प्रस्तुत है देश प्रदेश की खास खबरें। गांधीनगर गुजरात में राजकोट से 83 किलोमीटर दूर सोमवार को 12.57 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। इसके कुछ घंटे बाद भुज में भी आफ्टर शॉक आए। इनकी तीव्रता 4.1 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने इसकी जानकारी दी। यहां रविवार रात 8:13 बजे पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 थी। इसका एपिसेंटर कच्छ के वोंद गांव में था। 24 घंटे के दौरान गुजरात के अलग अलग इलाकों में 14 बार आफ्टर शॉक महसूस किए गए। भोपाल मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 207 नए मामले सामने आए। इसके साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10,858 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में अब तक 7,677 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 2,666 बची है। वहीं संक्रमण से अब तक प्रदेश में 459 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल दक्षिण पश्चिमी मानसून ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। इसके चलते राजधानी भोपाल में सुबह से छाए बादल शाम को 4 बजे से बरसने लगे। मानसून ने रविवार को भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर संभागों से इसकी प्रदेश में एंट्री की। मानसून ने तीनों संभागों के साथ ही रीवा, सागर और सिंगरौली जिलों के ज्यादातर हिस्सों में 50 से 100 मिमी तक बारिश कराई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरदा शहर में तीसरा कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। इसके बाद 2 दिन तक हरदा नगर पालिका क्षेत्र सीमा में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका क्षेत्र हरदा की समस्त दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 16 जून एवं 17 जून को बंद रखने के आदेश कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जारी किया। जनता की सुविधा के लिए अति आवश्यक वस्तुओं, फल, सब्जी, दूध, किराना, दवाइयों की दुकानें पूर्व की तरह निर्धारित समयानुसार संचालित की जाएगी। सागर कोरोना के मामले में अब सागर के अलावा भोपाल से भी केस रिपोर्ट होने लगे हैं। रविवार रात भोपाल एम्स ने सागर के बाहुबली कॉलोनी निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना सीएमएचओ कार्यालय सागर को भेजी है। इलाज भोपाल में ही चल रहा है। भोपाल से अब तक 6 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सोमवार को बीएमसी की सूक्ष्म विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला से जारी किए गए हैं। इन सभी को मिलाकर सागर में अब तक 261 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। सागर बेहतर इलाज न मिलने के कारण पिछले दिनों कोरोना संक्रमण से हुई विजय टॉकीज के पास रहने वाले एक गला व्यापारी की मौत के विरोध में सोमवार को सागर अनाज एवं तिलहन संघ के सदस्यों ने डाक का विरोध करते हुए काम बंद रखा। व्यापारियों ने दोपहर बाद मंडी पहुंचकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए व्यापारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तो वहीं प्रशासन से मरीजों का बेहतर इलाज कराने की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सागर कोरोना संक्रमण के दौर में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में आ रहे जबरदस्त उछाल पर कांग्रेस ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता लाए, इसके लिए कांग्रेस जन मंगलवार को 3 स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार को सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। गढ़कोटा दिल्ली के 3 पत्रकारों के साथ बंधक बनाकर मारपीट करने वालों ग्राम पंचायत सरगोनी बुंदेला पंचायत के सरपंच के पति सहित अन्य आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्रकारों ने एसडीओपी अनुराग पांडेय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि गत दिवस रैली के पत्रकार प्रवीण सोनी, पंकज शर्मा, रोहित अहिरवार के साथ ग्राम पंचायत सागोनी बुंदेला के पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच के पति राजकुमार पटेल व उसके अन्य साथियों ने बंधक बनाकर मारपीट की। पत्रकार पंचायत में हो रहे कार्यों की कवरेज करने गए थे। इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया।
सागर केंद्र सरकार ने स्नातक स्तर के युवाओं को नगरीय निकायों व स्मार्ट सिटी कंपनी के तहत होने वाले कार्यों का अनुभव दिलाने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। इसे द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप नाम दिया गया है। इसके तहत सागर सहित देश के 4,400 नगरीय निकायों व स्मार्ट सिटी कंपनी के अधीन इंटर्नशिप कराई जाएगी। योजना को लेकर सोमवार को सागर स्मार्ट सिटी कंपनी प्रबंधन ने बैठक कर ऐसे इच्छुक युवाओं की इंटर्नशिप पर मंथन कर आगामी रूपरेखा तैयार की है। स्नातक पास युवाओं को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बीना टिड्डी दल सागर जिले में प्रवेश कर चुका है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे लाखों की संख्या में टिड्डियां बीना से 6 किलोमीटर दूर बारगा गांव की पठार पर देखी गई। टिड्डियों का एक दल बारगा स्थित साइलो सेंटर पर पहुंच गया। साइलो बेंगों को नुकसान पहुंचाने की आशंका के चलते कर्मचारियों ने ट्रैक्टर का साइलेंसर निकालकर आवाज कर टिड्डी दल को भगाया। करीब 4 घंटे बाद यह दल बारगा से खुरई ओर बढ़ गया। भोपाल मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कॉलेज की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। राज्य शासन ने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। नई तारीखें बाद में घोषित की जाएंगी। ज्ञातव्य है कि उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित थीं। कोरोना संक्रमण के कारण प्रोफेसर और छात्र संगठन परीक्षा कराने का लगातार विरोध कर रहे थे। छात्र छात्राओं की तरफ से जनरल प्रमोशन की मांग भी उठी। अब जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 पहुंच गया है, 500 के करीब मौतें हो चुकी हैं, तब सरकार चेती और परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। सागर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के कुछ समय पहले ही तेज आंधी तूफान के कारण सभा स्थल का पंडाल गिर गया। सुर्खी क्षेत्र जहां से गोविंद सिंह राजपूत को विधानसभा का उपचुनाव लड़ना है, वहां के बांसा में शिवराज सिंह सभा करने वाले थे। आंधी के साथ तेज बारिश होने से सभा के लिए बनाया पंडाल और कुर्सियां हवा में उड़ गई। इसके बाद मुख्यमंत्री की सभा स्थगित कर दी गई। भोपाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ शिवराज सिंह ने प्रचार का आगाज कर दिया है, वहीं इंदौर में कांग्रेस ने सोमवार 15 जून से लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कमलनाथ सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 पूर्व विधायकों को कांग्रेस की तरफ से चूड़ियां भेजी जाएंगी। सोमवार को कांग्रेस ने 22 पूर्व विधायकों को चूड़ियां भेजी हैं। प्रदेश में उपचुनाव के लिए इन्हीं 22 विधायकों को जिम्मेदार ठहराया है। लोकतंत्र बचाओ अभियान के संयोजक और कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि इन दलबदलू पूर्व विधायकों को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चूड़ियां भेंट की जाएंगी। यादव ने कहा कि जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, यह सिलसिला जारी रहेगा। यह दलबदलू पूर्व विधायक जिस गली में जाएंगे, माताएं बहनें इन्हें चूड़ियां भेंट करेंगी। सुनो सुनो सुनो, आला अफसरों को चेतावनी, घुटने जरूर टेको मगर वहां नहीं यहाँ टेको। सुनो सुनो सुनो, आला अफसरों को चेतावनी, घुटने जरूर टेको मगर वहां नहीं यहाँ टेको। इंदौर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए एसडीएम घुटने के बल बैठ गए और हाथ भी जोड़े। यह वीडियो वायरल हो गया। इंदौर कलेक्टर को यह दृश्य नागवार गुजरा। कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस थमा दिया है। यहाँ एक बात तो साफ है कि एसडीएम बहुत सहज इंसान है। एसडीएम जैसे रुतबे भरे पद का उन्हें तनिक भी घमंड नहीं है। धरना समाप्त कराने के लिए अगर वे कांग्रेस नेताओं के समक्ष घुटने के बल नहीं बैठते और हाथ नहीं जोड़ते तो उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। मगर एसडीएम ने वज्रदारी दिखाई और बताया कि झुकना क्या होता है। एसडीएम को इंदौर कलेक्टर के द्वारा नोटिस देने से प्रशासन के अफसरों को यह एक चेतावनी है कि उन्हें किसी के सामने घुटने नहीं टेकना है। मगर पिछले कई घटनाक्रम बताते हैं कि घुटने टेकने की अपनी कंडीशन है, यानी घुटने कहाँ टेकना है और कहाँ नहीं टेकना है। चलिए हम बात शुरू करते हैं सागर से। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक का जब सागर से तबादला हुआ तो कुछ अखबारों और सोशल मीडिया में यह लिखा गया, राज्य सरकार के एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री सागर कलेक्टर रही प्रीति मैथिल से नाराज थे।
शिकायत मुख्यमंत्री तक गई और प्रीति मैथिल को हटा दिया गया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि प्रीति मैथिल ने सरकार के एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री के सामने घुटने नहीं टेके थे। प्रीति मैथिल ने उनके सामने घास नहीं डाली, कुछ समय को ही सही, मगर एहसास करा दिया कि औकात क्या होती है। अभी 3 दिन पहले शिवराज सिंह सरकार के मंत्री गोविंद सिंह कार्यक्रम में कोरोना की रोकथाम के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दैनिक भास्कर ने फोटो सहित बड़ी खबर छापी, जिसका शीर्षक था, यह गलत है, राजनीतिक तमाशे के लिए सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाली। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने इस मामले में अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सरकार के मंत्री कुछ भी करें, हमें तो बस घुटने टेक कर चलना है। 10 मई 2020 को पत्रिका अखबार में खबर छपी थी कि मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ की पसंद बने अफसरों को लूप लाइन में भेजा है। यानी मुख्यमंत्री को यह पसंद नहीं कि आला अफसर कहीं और घुटने टेकें। राजगढ़ में कलेक्टर रही निधि निवेदिता को इसलिए हटाया गया कि कमलनाथ सरकार के समय निधि निवेदिता ने भाजपा के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया था। प्रदेश में शिवराज सरकार आते ही उन्हें हटा दिया, क्योंकि अफसरों के बीच यह संदेश तो जाना ही चाहिए कि जो कोई भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने घुटने टेक कर नहीं चलेगा, उसे सबसे पहले चलता किया जाएगा। उधर रीवा नगर निगम में आयुक्त रहे आईएएस सवाजीत यादव को सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निलंबित कर दिया। आरोप लगा पीएम आवास में अनियमितताओं का, मगर मीडिया में यह बात हाईलाइट हुई कि शिवराज सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल को 4.94 करोड़ रुपए वसूली नोटिस भेजने की खुनस निकालते हुए आईएएस सवाजीत यादव को निलंबित किया गया। प्रदेश के आला अफसर एक बार फिर जान लें कि उन्हें कब और कहां घुटने टेक कर चलना है। इस बीच इंदौर से एक अच्छी खबर आ रही है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नौकरशाही को ऐसे ही घुटने टेक कर रहना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा कि अधिकारियों के घुटने टेकने के मामले को पता नहीं क्यों इतना तूल दिया गया। इंदौर सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाकर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव स्थगित कराने की है। याचिका में कहा गया है कि जब तक विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो जाते, तब तक राज्यसभा के चुनाव नहीं होने चाहिए। याचिका में दलील है कि जब राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, तब मध्य प्रदेश विधानसभा में 228 विधायक थे और 2 सीटें खाली थीं, लेकिन इस समय 10% विधायक कम हो गए हैं। ऐसे में विधानसभा की 22 सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद ही राज्यसभा चुनाव होना चाहिए। कानूनन राज्यसभा के चुनाव में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी 24 सीटें ऐसी हैं जहां विधायक नहीं हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली है, जिस पर आज 16 जून को सुनवाई होना है। बाल विवाह कराने लिए भाजपा नेता विवाह रोकने गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भिड़े, दी धमकी। वीडियो हुआ वायरल, जहां एक और बाल विवाह के रोकथाम को लेकर शासन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा, तो वहीं दूसरी ओर बाल विवाह कराने को लेकर शहडोल जिले के भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री व वर्तमान भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष कैलाश विश्नानी ने विवाह कराने को लेकर अपनी सब हदें पर कर डाली। बाल विवाह रोकने गई महिला बाल विकास की टीम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से विश्नानी भिड़ गए। इतना ही नहीं, विवाह रोकने गई टीम को कुछ कामों के लिए आंख बंद कर लेने के सलाह तक दे डाले और फोन पर महिला बाल विकास की अधिकारी को आंख बंद कर लेने की हिदायत दे डाली। साथ ही मौके पर पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके परिवार का ठेका ले लेने तक की बात कही। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स से उनके इस वार्तालाप को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। शहडोल जिले के बुढ़ार नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में बाल विवाह की सूचना मिलने पर कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विवाह रोकने पहुंची थी। तभी अचानक मौके पर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री व बुढ़ार के वर्तमान भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष कैलाश विश्नानी आधमके और शादी रोकने पर भड़कते हुए पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाया, फिर अपने अधिकारी से बात कराओ की बात कही और महिला बाल विकास अधिकारी से फोन पर बात के दौरान समझाइश देते हुए कहा कि कुछ काम में अपने आंख बंद कर लिया कर और चुपचाप शादी होने दो।
इस पर वहां मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आपत्ति जताई तो नेताजी ने कार्यकर्ताओं को उनके परिवार का ठेका ले लेने तक की बात कह डाले, साथ ही वहां से जाने के लिए कहते हुए अपना काम करो की बात कही। राज्यसभा चुनाव के बाद भी टल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, अस्वस्थता के कारण जल्दी नहीं आ सकेंगे राज्यपाल। भोपाल, मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के लिए लाइन में लगे नेताओं को अभी और निराशा ही हाथ लगने वाली है। पहले यह माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव के तत्काल बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन इसी बीच राज्यपाल लालजी टंडन की अस्वस्थता के कारण अब यह और भी देरी से हो सकता है। राज्यपाल का कल लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ है। माना जा रहा है कि उन्हें अभी 1 सप्ताह तक आराम करना होगा। इसके बाद भी वे कब भोपाल लौटते हैं इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है। स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद ही वे आएंगे। सांसद राज बहादुर सिंह के सानिध्य में वितरण कराएंगे सैनिटाइजर, मास्क एवं ग्लव्स। सांसद राज बहादुर सिंह के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सैनी ज्योति महासंघ के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश टंकल सैनी के नेतृत्व में राज बहादुर सिंह का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। टंकल सैनी ने सांसद सिंह से उनके सानिध्य में आपदा संक्रमण काल में जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर, मास्क एवं ग्लव्स के वितरण की मानव सेवा दिवस के रूप में इच्छा जताई। सांसद सिंह ने गोपालगंज में जरूरतमंद नागरिकों को संक्रमण रोधी सामग्री के वितरण अवसर पर कहा कि इस आपदा काल में हम सभी को मिलजुल कर हाथ बढ़ाना होंगे। सैनी समाज के द्वारा की गई मानवीय पहल अनुकरणीय है। 4 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का पर्दाफाश, गढ़ाकोटा पुलिस को मिली सफलता। गढ़ाकोटा सोमवार की दोपहर गढ़ाकोटा थाने में अधीक्षक सागर के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के निर्देशन पर एसडीओपी रैली अनुराग पांडेय एवं नवागढ़ थाना प्रभारी सुश्री भावना दांगी के द्वारा 4 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला कुछ इस तरह है कि दिनांक 3 अगस्त 2016 को थाने में पप्पू उर्फ शेख वकील पिता शेख लतीफ खान उम्र 36 वर्ष निवासी रामवाड़ ने सूचना दर्ज कराई थी कि उसका भाई पिल्लू उर्फ मुबारक पिता लतीफ खान उम्र 27 वर्ष निवासी रामवाड़ का शव घर में रखे लोहे की पलंग पेटी के अंदर रखा मिला। प्रकरण के अज्ञात आरोपी की तलाश विगत 4 वर्षों से लगातार की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा उपचुंदे कत्ल के आरोपी के संबंध में सूचना गिरफ्तारी हेतु 5000 का नगद इनाम की भी घोषणा की गई थी। हत्या के मास्टरमाइंड मुख्य संदेही बंटी उर्फ लीलाधर पिता नाथू राम लड़िया उम्र 29 वर्ष निवासी आनगरी क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश में किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हुए हिरासत में लेकर पुलिस टीम द्वारा शक्ति से पूछताछ करने पर जुर्म कबूल करते हुए घटना में शामिल अपने साथी शंकर पिता मुन्ना ठाकुर गौड़ निवासी रामवाड़ एवं जावेद खान के साथ मिलकर 4 वर्ष पूर्व पिल्लू उर्फ मुबारक खान की हत्या करना स्वीकार किया है। हत्या के पीछे मित्र द्वारा उसका पैसों एवं मोबाइल वापस न देना एवं अन्य सह आरोपी जावेद खान का मृतक के साथ लड़ाई झगड़ा की पुरानी बुराई पर से तीनों साथियों ने मिलकर मृतक बिल्लू और मुबारक खान की हत्या करना बताया है। सुशांत राजपूत की मौत फांसी के कारण दम घुटने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम हो गया है। रविवार को सुशांत का शव मुंबई स्थित उनके घर के कमरे में मिला था। इसके बाद सुशांत के शव को मुंबई के कूपर अस्पताल में भेजा गया था, जहां पोस्टमार्टम कर लिया गया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी के चलते दम घुटने से हुई है। शुरुआती रिपोर्ट में किसी प्रकार के जहर या मौत का अन्य कोई कारण नहीं बताया गया है। हालांकि सुशांत के शव का विश्वास सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी।